गुड मॉर्निंग राजाराम जी। वेलकम गायत्री, वेलकम सुनीता, मानसी, वेलकम मानसी। नमस्ते शिवाल्या, नमस्ते अशोक, वेलकम योगेंद्र, गुड मॉर्निंग, वेलकम जितेंद्र, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राम राम जितेंद्र, वेलकम क्रिश, वेलकम, स्वागत है, नमस्कार। कैसे हो सभी? कुछ डिटेल है, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जिन्हें डिटेल से करना है, क्योंकि बैच है ये आरएस मेंस का जो नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है ना, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे और कैसे पेपर आते हैं, कैसा एग्जामिनेशन होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर थोड़ा सॉल्व कराएंगे ना। वेलकम जयराज जी, नमस्कार मैम। इसका टाइम 12 बजे रख लो प्लीज। नहीं नहीं, इस बैच कोर्स का टाइमिंग तो 12 बजे है ही है, पर ये स्पेशल क्लास की टाइमिंग 12 बजे नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 ही दिन का तो स्पेशल क्लास है। बाकी तो 10 बजे एक कोर्स पहले से ही चल रहा है ना। एक कोर्स तो पहले से चल रहा है। इस कोर्स का ये जो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है मेरा विजय के नाम से, इस कोर्स में आरएएस पेटवार और पुलिस के, हालांकि ये आरएएस मेंस के लिए है पूरा कोर्स, लेकिन अगर आप देखें इसका सिलेबस मैं अभी आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको जो टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ वो सबके बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि इसी कोर्स के अंतर्गत आप चाहें तो आपका रीट, जूनियर अकाउंटेंट, जेएलओ और जितने भी एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि पटवार, पुलिस एसआई, सारे एग्जामिनेशन का कोर्स इसमें कवर हो जाएगा। शुभ काम में देरी ना करें, शुरू किया जाए। वेलकम केजी जी, नमस्कार। आ जाने दो बच्चों को, अभी बच्चे आ रहे हैं ना। एक्चुअली ये हमेशा प्लस पर ये क्लास होती है, आज स्पेशल क्लास है तो थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों को आने में। आने दो सभी को। वेलकम रोहित, वेलकम उर्मिला, वेलकम नजमा, नमस्कार। नमो नमः नजमा, वेलकम प्रियंका, सपना, वेलकम पूनम, नमस्ते शर्मा जी, वेलकम जेपी नागर जी, नमस्कार, स्वागत है। वेलकम छगनलाल जी, नमस्कार, स्वागत है। खुश रहिए रंजीत। ग्रुप में ऐड करें, अभी आप ही ने मैसेज भेजा था क्या मुझे? अच्छा, कर लेंगे अभी है। वैसे हमारा ग्रुप नहीं ब्रॉडकास्ट है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे ग्रुप में कितने बच्चे हैं। सिर्फ आप ऐड हो जाएंगे और आपको लिंक वगैरह सब मिलता रहेगा। अभी ऐड कर लेंगे। जब आपने मैसेज भेजा तब मैं उस समय चेक करके मैंने फिर तुरंत में क्लास लॉगिन कर चुकी थी ना। नोट से बने हुए हैं, मुझे क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, वेलकम विजय, नमस्कार, स्वागत है। वेलकम उर्मिला। डेली नहीं होगी ये क्लास उर्मिला, ये क्लास सिर्फ 2 दिन की है और कल यही क्लास यूट्यूब पर चलेगी। मतलब ये वाली क्लास नहीं, कल 10 बजे की क्लास जो है वो यूट्यूब क्लास भी रहेगी और आपकी अनअकैडमी क्लास भी रहेगी। और ये क्लास रेगुलर नहीं होने वाली है क्योंकि रेगुलर 10 बजे एक पहले से ही आरंभ का बैच चल रहा है मेरा, तो इसलिए वहां पर नहीं है। हाँ, लाइव होगी, लाइव होगी। वेलकम सरोज, नमस्कार। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी इस पेपर को। चलिए आ जाते हैं इस बात पे कि ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है। ये कोर्स शुरू हो रहा है 29 जून से, और 29 जून से शुरू होने वाला ये कोर्स की टाइमिंग होगी 12
बजे से लेके 1 बजे तक। अब जरा हम इसके सिलेबस पे नजर डालते हैं, क्योंकि आरएस मेंस का कोर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि जो चौथा भाग होता है मेंस का, यानी चौथा पेपर जो होता है आरएस मेंस का, उसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर आते हैं, जिसमें कि 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और 3 आवर्स हमको मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें भी जनरल हिंदी के जो मार्क्स होते हैं वो 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, क्योंकि 20 नंबर का निबंध एक अलग से ऐड होता है। वैसे तो पूरा पेपर 100 नंबर का मिलेगा आपको, ये देखिए आप यहाँ पे 50 नंबर का भाग 1 होता है, 50 नंबर का भाग 2 होता है, और 20 नंबर का ये देखिए आपको तीसरा भाग जो कि 250 शब्दों का निबंध लिखना होता है, उससे संबंधित हो। तो टोटल अगर देखा जाए तो 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आपका आरएस मेंस में, हिंदी का, सिर्फ हिंदी का। और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि पेपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो पेपर पूरा इस तरह से होता है कि आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, सीधे सीधे आपको खुद ही सॉल्व करना होता है उसे। आप इसका सिलेबस एक बार देखो, और जो मैं कोर्स में पढ़ाने वाली हूँ उसे एक बार मैच करो, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ने जा रहे हो इस बैच में, यानी कि 12 बजे जो बैच स्टार्ट होगा, उस कोर्स में जो आप पढ़ने जा रहे हो, उस कोर्स में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। हाँ हाँ, एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस कराएंगे, बस थोड़ा सिलेबस पे बता तो दे कि क्या इस कोर्स में है, जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसके नाम से आज ये क्लास रखी गई है, तो उसमें पता तो चले आपको। तो देखिए आप यहाँ पे संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावत, और बाकी इतना तो आप सभी को पता है कि ये पटवार में भी आते हैं, है ना। परिभाषिक शब्दावली, ये भी पटवार में आता है। ये सभी आप देखोगे पटवार में भी आता है। परिभाषिक शब्दावली को हटा दे तो रीट का पूरा कोर्स आ जाता है, जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स आ जाता है। तो पूरा का पूरा कोर्स, और ये जो भाग 2 होता है, ये होता है एकदम अलग, ये होता है प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित, क्योंकि इसमें जो है संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद और एक निबंध जो लिखने के लिए आता है, ये बिल्कुल ही अलग होता है। ये बाकी किसी एग्जामिनेशन में नहीं होता, सिर्फ आपको आरएएस में फेस करने को होता है ये। तो ये सारे एग्जामिनेशन जितने भी टॉपिक है सबका तैयारी करवाऊंगी मैं। और मैंने जो कोर्स रखा है उस कोर्स में आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा होगी 29 जून के ही दिन 12 बजे। उसके बाद सारे टॉपिक, संधि हो गया, डाउट क्लियरिंग सेशन, हर पेपर के बाद, यानी हर एक टॉपिक के बाद, जब भी ये प्लस पे जब भी आप पढ़ते हो, अभी तो आप स्पेशल क्लासेस लेते हो तो आपको पता नहीं कि प्लस पे कैसे पढ़ाया जाता है, पर प्लस पे जब आप पढ़ते हो तो हर एक टॉपिक क्लियर होने के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है। 3 दिन का समय होता है, 3 दिन में एक टॉपिक जितना भी क्लियर होता है उसके बाद उसका डाउट क्लियर किया जाता है, यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, आप प्लस के भी हो? हाँ, आप तो प्लस के भी नहीं, कुछ बच्चे प्लस के नहीं है ना, सभी थोड़ी प्लस के हैं। 100 नंबर की आती जाती। तो उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, शब्द योग्य, वाक्यांश, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, और एक टॉपिक में इसमें मिस हो गया है समास, वो भी पढ़ाया जाएगा इसमें आपको। फिर लोकोक्तियां, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भाग 2 का तैयारी कराई जाएगी। ये भाग 3 है हमारा निबंध लेखन। आपका पूरा कोर्स इसमें कवर हो जाएगा। आप अगर पटवार की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो देख लो आपका ये सिलेबस यहाँ से लेकर के उठा कर लो, और यहाँ तक का पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर होगा। तो इसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि मैम आरएएस का कोर्स है तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो वही चीजें हैं, है ना, संधि वही है। ऐसा तो है नहीं कि संधि बदल जाएगी आरएएस वालों के लिए और आपके लिए नहीं, तो सेम ही तो रहेगा चीजें, वही परिभाषा, वही उदाहरण, ठीक है, बस करने का तरीका अलग होता है। 29 जून से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स। नहीं नहीं, 29 जून, परसों से। आज 27 है, 28 को छोड़ के 29 तारीख से। देखो ना, पहली स्लाइड पे मैंने दिखाया है 29 जून से ये क्लास स्टार्ट होगी, 12 से 1 की क्लास होगी। ठीक है, अब जरा इसका पेपर देख लेते हैं एक बार।
उससे पहले अनअकैडमी में जो भी बच्चे अभी इस कोर्स को लेकर के अगर एक्साइटेड हो और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो अनअकैडमी पे आपको ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप ईएमआई के माध्यम से पे कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों पर ही ऑप्शन है। सरोज 11 रेफरल कोड है, जिसे यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको और आप अपना क्रेडिट पॉइंट यूज करोगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये आपका फीस है, फीस स्ट्रक्चर है। और अब आपको मैं एग्जामिनेशन का थोड़ा पेपर दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर होता है और आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे। पेपर दिख रहा है? दिख रहा है पेपर? ये देखो 50 अंकों का है और ये देखो आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, दिख रहा है? अब जरा आप मुझे खुद ही सॉल्व करके बताएंगे। प्रतिस्थान में प्रतिधन स्थान करेंगे तो कौन सी संधि शब्द बनेगा? आप मुझे टाइप करके बताइए, क्योंकि मेंस में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगी। सबकी संधि पूछेंगे ही। गुड, ये देखो सुमन ने सही बताया है और मनोज ने भी सही बताया है। बस ये है कि इंग्लिश में तो थ और ठ एक जैसे ही हो जाते हैं ना, इसलिए प्रत्यस्थान नहीं होगा, प्रतिष्ठान होगा। ये व्यंजन संधि में आता है। इस पे लिखने में थोड़ा, पेपर पे लिखने में थोड़ा धुंधला हो रहा है। वजह ये है क्योंकि ये मैंने जूम किया है ना इस पेपर को, इसलिए। दूसरा है कुश धन आसन, कौन सी संधि बनेगी? कुश धन आसन, कुशासन। और आपको पता है संधि विच्छेद करते समय अगर आप मेंस के पेपर में बेहतर होता है यहीं पर नहीं लिखना होता, आपको यहाँ लिखना होता है। 1 नंबर डाल करके यहाँ पर लिखेंगे आप प्रतिष्ठान और साथ ही लिखोगे कि ये कौन सी संधि है। तो आप प्रतिष्ठान लिखने के बाद यहाँ व्यंजन अगर लिख देते हो तो कॉपी चेक करने वाले को ये लग जाता है कि आपने सिर्फ शब्द को नहीं बनाया, आपको, आप इस नियम से भी अवगत हैं, आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो वो ज्यादा बेहतर रहता है कि आप यहाँ पर नंबर डाल करके और उसको लिख भी दो कि ये कौन सी संधि है। जैसे कि कुश धन आसन, कुशासन। तो ये जो है कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि आप इसी पे लिख के चले आओगे ना। ये सब बहुत नंबर गेन करने का भी तरीका होता है कि आपको जितनी नॉलेज है वहां दिखानी होती है कि आप कितना जानते हो। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप पेपर देख करके और लिख करके चले आए। वाकधन में, वांग में। और ये भी हमारी व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन संधि का कोई नियम तो हिंदी में होता नहीं, संस्कृत में सूत्र होते हैं पर हिंदी में होते नहीं, तो आप यहाँ पर सिर्फ व्यंजन संधि लिख सकते हैं। संस्कृत का अगर बच्चा है और उसे अगर उसका सूत्र पता है तो वो अगर उसे भी लिख करके आ जाता है तो वो और बेहतर होता है। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण होता है, नद्यर्पण। और ये बनता है हमारा यण संधि, नद्यर्पण। ये है यण संधि। कुछ दिख नहीं रहा है, लिखने वाला नहीं क्लियर हो रहा होगा, बाकी तो आपको स्लाइड दिख रही होगी, है ना? इसी तरह से देख लो बस। अब आपको कराएंगे नहीं, बाकी क्वेश्चंस कराएंगे, बस अभी मैं आपको बस पैटर्न बता रही थी। बाकी तो पूरे सिलेबस पे डिस्कशन, पूरे पेपर पे डिस्कशन करेंगे हम 29 तारीख को 12 बजे की क्लास में। हम्म। देखो यहाँ सेम वैसे संधि से काफी क्वेश्चंस आते हैं, संधि से काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको। अभी देखते जाओ, सब नीचे 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 अगर करते जाएंगे ना तो संधि के ही क्वेश्चंस होंगे।
ये देखो यहाँ उपसर्ग के क्वेश्चंस हैं, ऐसे उपसर्ग के क्वेश्चन आते हैं, प्रत्यय के क्वेश्चन आते हैं। संधि बनाना भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। देखो यहाँ पर, ये देखो संधि के ये भी क्वेश्चंस हैं। करवा नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन का पैटर्न बस बता रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। कराऊंगी मैं 12 बजे 29 तारीख को जब क्लास लूंगी ना 12 बजे की, तो उसमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको करो, मैं तब तक आपके लिए एक स्लाइड और ले लेती हूँ। आपके क्वेश्चंस के लिए। मुख अरविंद मुखारविंद, ये क्वेश्चंस मैं पूछ चुकी हूँ। मैं इससे आगे का पूछूंगी, ये ना सोचना कि यही फिर से पूछने वाली हूँ। मेरे ख्याल से इसमें हमने कर लिए थे तकरीबन, ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था। नहीं, सब तो नहीं हुआ था। देखते रहना, कल रात 10 बजे का आखिरी क्वेश्चन कौन सा था। मैम ये कौन सा बहस चल रहा है। आरएस मेंस का बैच जो बैच नहीं, नया कोर्स स्टार्ट हुआ है आरएस मेंस के लिए। बस यहाँ तक हुआ था ना, यही था ना कल का आखिरी क्वेश्चन। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 तक का हुआ है। चलो इस क्वेश्चन का आप दो आंसर। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वेलकम आशीष, वेलकम आरसी, वेलकम अल्लू, नमस्कार, स्वागत है। कौन सी संधि है ये तो बता दो। बस नहीं है। तो ये है हमारी यण संधि। बीधन उह गुण संधि, यण संधि। 9 2 11 होना का सही अर्थ है, 9 2 11 होने का सही अर्थ है। प्लस वाली नई प्लस पे क्लास होगी 12 बजे, उस कोर्स को लेकर के ये आज 10 बजे का क्लास रखी गई है, स्पेशल क्लास, ताकि बच्चे जो हैं जान सके कि एक नया कोर्स आ रहा है। वेलकम अनीता, नमस्कार, स्वागत है। नमस्ते अनीता। वेरी गुड, फरार हो जाना। 9 में जो जोड़ देना। शुद्ध शब्द छाटिए, बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है।
अशुद्ध शब्द छांटिए। हम भी देख रहे हैं वही कि सब तो शुद्ध लग रहे हैं, फिर ऊपर पढ़ा हमने, अरे अशुद्ध लिखना था। आज्ञाकारिणी गलत है, बाकी तीनों सही है। चलो नेक्स्ट है, सदै का विलोम होगा। सदै का विलोम। दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये। वेलकम राकेश, वेलकम प्रिंसेस, नमस्कार, वेलकम ज्योति। शुद्ध चाट लिया हमने तो। निर्दय। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? और इतनी बार इसको पहचानने का इतना तरीका बता दिया है। जिनके तो कोर्स में अलंकार नहीं होगा वो भी कर ले जाएं, हमने तो इतनी बार बताया है इसका तरीका। ये देखो जरा। 0.9 सेकेंड में आंसर दे देती हो। देखो इतनी बार बताया, उपमेय और उपमान के मध्य, हाँ उपमेय नहीं, उपमा कैसे होगा? चरण कमल बंदो हरे, जब उपमेय और उपमान के मध्य में सा से सम ये आता है तब होता है उपमा। और जब कुछ नहीं आता है और बीच में होता है एक योजक चिन्ह तो होता है रूपक। वह अगले साल आएगा में कारक है, वह अगले साल आएगा। हेलो ललित सर, नमस्कार, स्वागत है, कैसे हैं? हेलो मुकेश जी, जय हिंद, कैसे हैं? बढ़िया है सर, ये बढ़िया रहना चाहिए। अधिकरण, अधिकरण कारक है, क्यों? वह अगले साल में आएगा, यहाँ पे में छुपा हुआ है। दूध का दूध का दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है। बढ़िया है सर, हम भी ठीक है। तुम भी घर पे एंजॉय कर रहे हो मुकेश? 100%। वाह, ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर जिस दिन मिलने लग जाए, क्या बात है। किस शब्द में संज्ञा विशेषण नहीं बना है? किस शब्द में संज्ञा द्वारा विशेषण नहीं बना है? नहीं बना है पूछ रहा है। हाँ अल्लू भाई यहाँ पर हैं अल्लू भाई। धनिया पुदीना नहीं आए बस। आज सब्जी नहीं मिलेगी, सिर्फ आलू मिलेगा। पूछ रहा है कि संज्ञा शब्द से विशेषण नहीं बना है, ठीक। गरीबी कौन सी विशेषता है भाई? है, भूख से भूखा, रस से रसीला, गुलाब से गुलाबी, पर गरीब से गरीबी, ये भाववाचक है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या करते हो? जो सोएगा सो खोएगा, अब सो ना जग जाओ, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। अमीर भाव है।
खोल नहीं आ रहा है मानसी, ऐसा क्यों भाई? रिफ्रेश करो एक बार, यहाँ से सब सही चल रहा है। गरीब होना भाव कैसे, तो गुड़ कैसे? गरीब नहीं लिखा था, गरीबी लिखा था, गरीबी का भाव। ये है संबंधवाचक, और जो सो जितना उतना जिसका उसका, अगर इस तरह के शब्द भी आते हैं जोड़ते हैं तो वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, होता है ना। बुराइयों से सदा बचो में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? बुराइयों से सदा बचो। OMG। बुराइयों के भेद होते हैं। हम्म। बताओ। बुराइयों के भेद होते हैं, मतलब बुराई कई प्रकार की होती है कि नहीं होती है? बुराई भाव है, नहीं होती है। भाव का मैटर है इस क्वेश्चन में। चलो, बी फिर से आंसर दो। गलत हो गया। बुरा सोचा भाव है। नहीं, बुराई भी भाई, अच्छाई बुराई सब भाववाचक में आते हैं। बहुवचन है, वचन नहीं पूछ रहा है। वचन कहाँ पूछा, संज्ञा पूछ रहा है। हाँ, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। कल रात में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए जो है हम पहले से ही सही कर दे रहे हैं इसे। लिखा तो सही हो। अभी कल ही बताया था, रात में बताया था आपको कि सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, कौन सा नहीं है। और कल ही बताया था इसका कारण, बताया था मनोज। मनोज हो कहाँ गए? मनोज ने पूछा था शायद। बाजी, बाजी का अर्थ होता है घोड़ा। बाजी होता है घोड़ा, बताया था ना। और मृगराज, पंचानन और शार्दूल, ये तीनों ही सिंह को कहते हैं। और पंचानन के पीछे का कारण जहां तक मुझे लगता है कि ये रहा है, क्योंकि ये पंचानन भगवान शंकर का जो है, इस शंकर जो है इसकी छाल धारण करते हैं शायद, इसलिए, क्योंकि उसके पीछे का बाकी पूरा रीजन तो नहीं पता। व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं, एक आध तो रिपीट हो ही गए होंगे उसमें, हो जाते हैं। अल्लू, तुम्हारे नाम में रोज कुछ परिवर्तन होता है, कभी ALU, U होता है, कभी उ होता है, कभी O होता है। क्या करते हो, रोज नाम ही बदलते रहते हो क्या? दीदी जी फास्ट रखती इसीलिए फास्ट है, और कुछ। फास्ट रखा करो योगेश, 2 4 दिन भूखे भूखे बैठा करो, तब तपस्या किया करो, तब जाके तुम भी फास्ट करोगे। फिट और इंसान शब्द हैं। फिट और इंसान शब्द कैसे शब्द हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है, कैसे हैं?
देशज, इंसान कौन सा देशज है? आगत का अर्थ पता भी है किसी को क्या होता है? आगत का अर्थ होता है विदेशज। आगत का अर्थ है विदेशज। विदेशज यानी विदेशी भाषा। और आपको पता है ना, इंसान शब्द जो है ये भी विदेशी भाषा का है, ये भी विदेशी भाषा का है। तो जब दोनों ही बाहर से आए हुए, हाँ बाहर से आया हुआ, आगत का अर्थ से बाहर से आया हुआ यानी विदेशज। तो जो दोनों ही शब्द बाहर से लिए गए हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगे? विदेशज में ही तो आएंगे, आगत में ही तो आएंगे। बुद्धिमानी शब्द है। बुद्धिमानी, सोच समझ के करना। बुद्धिमानी। फिर बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमानी है। फिर गलत करते हो, खुद ही करते हो गलत, फिर कहोगे नहीं पोल गलत है। ऐसी कैसे पोल गलत है? पुष्पराज जी नमस्कार, स्वागत है। हाँ, पूरा पुलवे गलत है। खाड़ के फेंक दो एका, निकाल दो। जंग लग गई भाई पोल में, नया नया लगवाई दो। संज्ञा। संज्ञा है ना बुद्धिमानी। बुद्धिमान जो होता है ना, अगर हम विशेषण लिखेंगे तो इसमें जाए बुद्धिमान, वह बुद्धिमान है। ये होगा विशेषण। बुद्धिमानी संज्ञा है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, ये तो हमारे साइकोलॉजी का क्वेश्चन चला आया इसमें। चलो करोगे क्या इसे साइकोलॉजी वालों? करने का मन है? वैसे ये बहुत ही आसान है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल यानी कि प्राथमिक स्तर पर हम जो कुछ भी पढ़ना लिखना सीखते हैं तो उसमें क्या सबसे शुरुआती दौर में क्या होता है? वाह, क्या बात है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि 80% से ऊपर जाएगा। सब बड़े ज्ञाता बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग कबीर सिंह जी, कैसे हाल चाल हैं? हॉस्पिटल ठीक ठाक चल रहा है? हैं कबीर जी? वेलकम सुरेश, नमस्कार, स्वागत है। एकदम झकास। फोटो तो नाम कबीर सिंह का रखा है, बोली जो है अनिल कपूर की निकल रही है, क्या मामला है? सुनना बोलना, देखो सुनना और बोलना ये प्राथमिक कौशल होते हैं। अरे ये साइकोलॉजी कहाँ इसमें चली गई, मुझे लग रहा है एक आध पेपर इधर से उधर ही हो गया क्या। चलो अगला देखो, कपीस का प्रयुक्त नाम है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कॉम्बो। हम आपकी तरह हैं। अच्छा, ये देखो प्रीति जी जानती हैं कबीर जी को, तभी बोली है हेलो कबीर। सारे यहाँ पर सबके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करना है, प्रत्यय चुनना है। अच्छा, जो बच्चे न्यू हैं उनको बता दें कि मेरी साइकोलॉ अगर आप साइकोलॉजी की क्लासेस लेना चाहते हो तो 3:50 पे आपको साइकोलॉजी की क्लास मिलेगी अभी। और 5 PM पर हिंदी व्याकरण का टेस्ट, और 10 PM पर फिर से हिंदी व्याकरण का टेस्ट। तो अभी आने वाली क्लासेस मेरी ये हैं। हरता। और बाकी जो भी बच्चे हैं, ये देखो मेरा नंबर है, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए बता दे रही, ये मेरा नंबर है, आप इसके जरिए जो है हेलो बोल करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये जो है टेलीग्राम लिंक है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है?
विधि, इतनी टाइम सही करना है क्वेश्चन को। सही हुआ है। सुनील को रोको, सुनील कहाँ जा रहा है जो उसको रोके हम। बहुव्रीहि समास, जब दोनों पद अप्रधान होते हैं तो बहुव्रीहि समास यानी कि तीसरा पद प्रधान हो जाता है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द कौन सा है, चलिए बताइए। सुनील अच्छा जा रहे हैं, हाँ बाय कर तो रहे हैं सुनील, हम क्यों रोके, उसको कुछ काम होगा तो जा रहे हैं। बाय सुनील, बाय। वेलकम शीला, वेलकम आकाश। बच गया। सही हुआ इस बार। वैभव, वैभव में जो है, अच्छा बाकी में क्या है। मलयज, जलज और पंकज, ये कैसे शब्द हैं। अच्छा, दो बार जय श्री कृष्णा बोला, फिर हमने रिप्लाई नहीं किया तो इसलिए जा रहे हो। तो पढ़ने आए थे कि खाली हमसे जैसे कृष्णा सुनने आए थे, ये बताओ। जय श्री कृष्णा सुन लिया, अब रह जाओ। ये योग रूढ़ है, यौगिक नहीं है। योग रूढ़ है बालकों। इसका तीसरा अर्थ निकलेगा ना। मलयज का अर्थ होता है पवन, जलज का अर्थ होता है कमल, पंकज का अर्थ होता है कमल। तो ये तीन के तीनों योग रूढ़ हैं। फिर से गलती। निम्न में से के शब्द में रचे, चलो ठीक है छोड़ो हटा दो। अभी इस टाइम जो है साहित्य नहीं कराएंगे, रात में करा देंगे। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास। चक्रपाणि किसे कहते हैं, चक्र हो जिसके हाथ में, किसे कहते हैं। विष्णु को। बहुब्रीहि समास। चतुर्युगम, चार युगों का समाहार। द्विगु समास। माता पिता, माता और पिता। द्वंद्व समास। वह बचा नीलोत्पल, नीला उत्पल यानी नीला कमल। एक पद विशेष, एक पद विशेषण, हो गया ना कर्मधारय समास। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं, चलो आपको 50% दे देते हैं। बताओ, 50-50 कर दिया। मैम सुरेश में उपसर्ग होगा क्या। नहीं नहीं, सूर्यधन ईश होता है, तो सुरेश में उपसर्ग नहीं है। सुर अपने आप में शब्द है ना, वो भी रूढ़ शब्द है। कवि और कवियत्री, अरे बी तो मैंने खुद ही कट कर दिया था, फिर क्यों बी आंसर दे रहा है कोई। हम्म, देखो कट कर दिया था मैंने भी। और ये देखो कवि है हमारे, प्रकृति के सुकुमार कवि, इन्हें कहते हैं आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा के बारे में बता देते हैं आपको, इन्हें कहते हैं आधुनिक मीरा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अभी तो बताया है, चलो बताओ।
अभी बता के आए पिछले क्वेश्चन में, फिर वही गलती, कहाँ सोए हैं सब हैं? अरे उठ जाओ, 11 बजने जा रहा है, कितना सो रहे हो? गुड मॉर्निंग किरण, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग सोनू, नमस्कार, स्वागत है। जलज, जलज का तीसरा अर्थ आता है ना कमल। जब एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है कोई शब्द तो वो योग ऋण कहलाता है। मखमली जूते मारने का क्या अर्थ है? ताजा सोने का टाइम हो गया, अरे जग जाओ। भले ही आपका पटवार का एग्जामिनेशन कब है? बहुत दूर टल गया ना, 8 महीने लगभग। फरवरी में है ना, फरवरी में 28 फरवरी। 29 फरवरी होता तो क्या होता, 4 साल बाद ही आता फिर सीधे पेपर। एक दिन पहले कर दिया उन्होंने। मीठी बातों से लज्जित करना, बहुत ज्यादा टल गया, पर आपको बहुत समय भी मिल गया तैयारी करने का। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द। आज रैंक शो करने का मुहूर्त बस 3 मिनट बाद है। आज फाइनल रैंक शो होगी सीधे। प्रियंका, हमने सारा जो पीडीएफ था वो भेज दिया है, आप उसमें देख लो है कि नहीं है पुलिस लिस्ट का, और नहीं हो तो फिर जो है तो फिर समझ लो कि अभी आया ही नहीं है, और जो आया नहीं उसके बारे में हम कैसे जानकारी दे दें। नमस्ते जेठाराम जी, नमस्कार, स्वागत है। सबके सब डॉक्टर लगाते हो तो मेरा भी मन करता है डॉक्टर लगाने का, बट अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है। अभी तो थीसिस लिखी जा रही है हमारी। हो जाए कंप्लीट हम भी लगा लेंगे। वेलकम राहुल, नमस्कार। सही बता रहे हैं। वसूर, इसी वजह से और ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। निम्न में से किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? चलो दो कट कर देते हैं, ठीक। अब बताओ। एक भारतीय आत्मा, पुष्प की अभिलाषा। अरे नहीं, एमएड के बाद डॉक्टर नहीं लगता है, डॉक्टर सिर्फ पीएचडी के बाद लगता है। जब डॉक्टरेट की डिग्री लोगे तब डॉक्टर लगेगा कि ऐसे ही लग जाएगा? पीएचडी करने के बाद ही लगता है डॉक्टर। बाकी कोई अथॉरिटी नहीं है, या तो फिर डॉक्टरी ही पढ़ डालो, तब लग जाएगा एमबीबीएस, एमबीबीएस, बीडीएस। बस ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द। तुमने सोचा तुम डॉक्टर बन गए? एमएड करके डॉक्टर नहीं लगता है। हमने भी इस बार शुरू की है डॉक्टर की। अच्छा जी, वेरी गुड निशा। पशु। रैंकिंग देखिए, नंबर 1 पे है मनोज कुमार, वेरी गुड मनोज। भरतपुर का नाम रोशन, अलवर का नाम रोशन कर दिया, तो अलवर से हो ना मनोज। नंबर 2 पे है विजय, नंबर 3 पे है उर्मिला, नंबर 4 पे है सरस्वती, अल्लू, रंजीत, विधि, योगेश, सुमन और प्रिंस। वेरी गुड। टॉप 3 को बधाई हो, टॉप 10 को और ज्यादा बधाई हो।
लगा लो सभी अपना स्टेटस, पता चल जाए आरएस मेंस के एग्जामिनेशन। ये देखो यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आरएस मेंस के टेस्ट में आप जो है नंबर इतने अच्छे लेकर आए हो है। हालांकि कुछ क्वेश्चन काफी आसान थे। मेरा नाम का कमेंट देख प्लीज। देख लिया सभी ने अपनी रैंकिंग, हटा दें। पहली बार डैशबोर्ड में आए हो, लीडर बोर्ड में आप? अच्छा जी, बढ़िया है। मेहनत हो रही है ना, पढ़ लेकिन रेगुलर क्लास ले रहे हो तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना। नहीं अल्लू, डेली क्लास नहीं होगी, कल भी ये क्लास है, कल क्वेश्चन ही कराएंगे। कल तो सीधे क्वेश्चन कराएंगे और कल ये क्लास यूट्यूब पर भी लाइव रहेगी। तो आप चाहे यहाँ से आ जाओ चाहे यूट्यूब के जरिए आ जाओ, इस क्लास को ले सकेंगे आप। 10 AM की क्लास। बाकी अब मिलते हैं हम आपसे। हिंदी व्याकरण का टेस्ट तो 5 बजे होगा। बाकी अगर बीच में साइकोलॉजी का टेस्ट आपको देना है तो 3:50 पे साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, आप वहां भी आ सकते हैं। ओके, बाय बाय। विजय जी अलवर में कहाँ से हो आप? अच्छा, जानकारी ली जा रही है। 10 बजे डेली क्लास नहीं होगी। डेली की क्लास ये आपकी है ना 5 बजे की, और रात में 10 बजे वाली क्लास, ये आपकी डेली क्लास है। इसमें कोई टाइमिंग इधर उधर नहीं होगी। और ये जो सुबह 10 बजे की क्लास है, इसमें तो आपको पता है कि बस अभी ये क्लास चल रही है, बाकी 2 दिन के बाद यानी सैटरडे संडे के बाद जो है आपकी क्लास ये कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। साइको की क्लास भी छोड़ रहे, बस जुलाई 1 जुलाई से। साइको कहाँ 1 जुलाई से छोड़ रहे हैं? अभी जुलाई में कोर्स स्टार्ट होगा, अभी कब होगा इसका निश्चय नहीं है ना। तो अभी तो चलती रहेगी ना 3:50 की क्लास, अभी लेते रहो, चिंता नहीं करो। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।